सृष्टि बनने के बाद जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ठीक उसी तरह आजादी के बाद हमारा देश चुनाव के इर्द गिर्द घूमता रहा है। आज वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस कर रहे हमारे देश के चुनावी सफर के बारे में क्या वाकिफ है? क्या आपको पता है कौन नेता बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन वोट देगा? ये सब तय करने में आजादी के बाद ही 5 साल लग गए थे। 1950 में सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने और 1951 से 1952 में आजाद भारत का पहला आम चुनाव हुआ। तब केवल 17 करोड़ ही रजिस्टर्ड वोटर थे। इतने वोटर का रजिस्टर होना भी कम चुनौती भरी बात नहीं थी। आधी से अधिक आबादी तो पढ़ना लिखना ही नहीं जानती थी। उसमें बहुत सारे ऐसी महिलाएं थी जो अपने नाम ही नहीं बताती थी। वोटिंग का काम कराने के लिए लोग भी कम थे। आज 2023 में हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर हो गया है और जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 94 करोड़ से ऊपर हो गई है। अब पहले जैसा नहीं रहा। अब घर बैठे भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर का पहचान कराने वाले को इलेक्शन कमीशन मूवी टिकट तक देती है। मगर आज बदलाव सिर्फ वोटरों की तादाद और रजिस्ट्रेशन के नियमों में नहीं हुआ है, बल्कि इसके साथ चुनाव का अर्थशास्त्र भी बदल गया है। पार्टियों का चुनाव पे खर्च हो या इलेक्शन कमीशन का वोटर्स पर, सब कुछ कई गुना बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं कि कितनी बदली है 1951 से लेकर अभी तक की चुनाव की तस्वीर। 1952 के चुनाव में 24 लाख से अधिक बैलेट बॉक्स लगे थे, जिसकी लागत 1 करोड़ 22 लाख रुपए थी। इसको बनाने में कुल 8000 टन से ज्यादा स्टील लगी थी। 180 टन पेपर की मदद से 60 करोड़ बैलेट पेपर बने थे, जिसकी लागत 10.77 करोड़ थी। 1952 के चुनाव में 1 लाख से अधिक मतदान केंद्र थे, वो बनाया गया था। अगर वोट देना है तो इंक की भी जरूरत पड़ेगी। उंगली पर लगाने वाले इंक की 3,89,000 शीशियां लगी थी। स्वतंत्रता के बाद देश के पहले चुनाव के लिए 1,32,000 नए मतदान केंद्र बनाए गए थे और औसतन एक मतदान केंद्र पे कम से कम 884 मतदाता जो थे वो वोट डाल सकते थे। महिला मतदाताओं के लिए कुल 27,000 से अधिक आरक्षित बूथ बनाया गया था। आपको पता है कि 1952 के चुनाव में 489 सांसद चुने गए थे। 1948 से लेकर 1952 के चुनाव संपन्न होने में कुल जो खर्च आई थी वो 10.4 करोड़ रुपए की आई थी। लोकसभा में 1952 चुनाव के दौरान 489 सदस्यों की जगह थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत इन सीटों को बांटा गया था। आंध्र राज्य बनने के बाद मद्रास और आंध्र के लिए 46 और 28 सीटें निर्धारित की गई थी, जबकि मैसूर को 1 सीट दिया गया था। वही अगर जम्मू और कश्मीर और अंडमान निकोबार की बात करें तो उनमें जो सीटों की बंटवारा हुई थी उसमें जम्मू कश्मीर के पास 6 थी और अंडमान निकोबार के पास 1 थी। आजाद भारत के पहले इलेक्शन में कांग्रेस के अलावा बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने जीता भी। उसका डिटेल पूरा बता रहा हूं आपको। कांग्रेस पार्टी ने 472 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने 364 पे अपना जीत हासिल की। वही अगर बात करें सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तो उन्होंने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें मात्र 12 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की थी। इसके अलावा किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी जिन्होंने 93 सीट पर चुनाव लड़ा और मात्र 3 में विजयी हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने 16 सीट पर विजय हासिल की। अगर बात करें ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ की तो उन्होंने 93 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें मात्र 3 सीट पे ही उनको जीत हासिल हुई। क्या आपको पता है कि 1952 में एक आदमी पे जो खर्च आया था चुनाव का वो था 60 पैसे का, जो कि 1980 के आते आते जो चुनाव का खर्च था हर आदमी पे 1 रुपए से अधिक हो गया था। और अगर हम बात करें 1984 से लेकर 2019 तक की तो जो खर्च है वो 3500 गुना बढ़ चुका है। 2009 के चुनाव में 846.67 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, इसमें 71 करोड़ 69 लाख वोटर थे और जो हर आदमी पे जो खर्च आया था वो था 12 रुपए का। तो अगर वही बात करें 2014 की तो जो खर्च हुआ था वो था 3,870 करोड़ रुपए और जो वोटर्स की संख्या थी वो थी 83 करोड़ 40 लाख। अगर हम पर हेड जो खर्च आता है चुनाव का उसका बात करें तो वो था 46 रुपए पर पर्सन। वही अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में तो उसमें 6500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बता दूं कि जो वोटर्स थे वो थे 90.6 करोड़ और जो एक आदमी पे जो खर्च आया था वो था 72 रुपए का। अभी जो अगला लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें पूरी तरह से कंफर्म है कि जो एक आदमी पे जो खर्च बैठेगा वो 100 रुपए के करीब होगा या उससे अधिक होगा। क्या आपके दिमाग में कभी आया है कि आजाद भारत में पहला वोट देने वाला वोटर कौन था? हिमाचल के किन्नौर जिले के कल्पा गांव के श्याम शरण नेगी, जो कि पेशे से टीचर थे,
उन्होंने जब 25 अक्टूबर 1951 को सुबह 7 बजे प्राइमरी स्कूल में जब अपना वोट दिया, तो उस पोलिंग बूथ के पहले आदमी थे जिन्होंने पहला वोट दिया था। लेकिन जब शाम हुआ तो पता चला कि श्याम शरण नेगी ऐसे आदमी बन गए हैं जो कि पूरे आजाद भारत के वो पहले वोटर हैं जिन्होंने आजादी के बाद पहला वोट डाला है। श्याम शरण नेगी का 2022 में निधन हो गया था। वो पूरे 106 साल जिए थे और अपने जीवन में 33 बार उन्होंने वोट डाला था। है ना इंटरेस्टिंग बात। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है, वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।